नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट और इस समय की एक बड़ी खबर है और वो खबर है जिस पर पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ था। खबर ये थी कि यूपी में 2 अध्यादेश आने जा रहे हैं और अब खाने पीने की चीजों में अगर किसी ने थूका, अगर पेशाब मिलाने जैसी घटनाएं, तमाम जिक्र था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत ही कड़ी सजा का प्रावधान होगा। योगी सरकार ऐसे 2 अध्यादेश लाने जा रही है। इतनी धूम मची थी टीवी चैनलों पर, जैसे लग रहा था कि वो अध्यादेश चैनलों की स्क्रीन से चलते हुए आएंगे और सीधा जो है तमाम यूपी के जो अलग अलग होटल और ढाबे उनके किचन में घुस जाएंगे, बीच में उन्हें कोई रोक नहीं सकेगा। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी सुपरसोनिक प्राइवेट जेट की रफ्तार से आएंगे और विधानसभा और राज्यपाल की दहलीज को छुए बगैर ही लागू हो जाएंगे। इतनी ज्यादा चर्चा हो गई थी। अब सवाल है कि आखिरकार क्या हुआ उन दोनों अध्यादेशों का? वो लागू हुए तो कहां लागू हुए? उन पे साइन, फाइल पे साइन किसने किया, राज्यपाल ने या किसी और ने? क्या कैबिनेट में उन पर चर्चा हुई थी? ये सारे सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यूपी में सूचना विभाग की ओर से एक मैसेज सर्कुलेट होता है और उस मैसेज में लिखा जाता है कि 2 अध्यादेश लाने की तैयारी है। बाकायदा उनका नाम भी जिक्र होता है। पहला होता है छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूक प्रतिषेध अध्यादेश 2024। बड़ी खाटी हिंदी का प्रयोग किया गया है। और दूसरा है यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड अध्यादेश 2024। इसमें मैंने अंग्रेजी को पढ़ा है, हिंदी वाला छोड़ दिया है क्योंकि उसमें भी बहुत ही कठिन हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो इन 2 अध्यादेशों की बात सामने आई। ये बात सामने आई कि योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा मीटिंग की, उसमें गृह विधि यानी कि लॉ, अलग अलग महकमों के जो अफसर हैं वो सारे बैठे हुए हैं, उनके साथ में बाकायदा डिस्कस हुआ है और डिस्कस होने के बाद ये अध्यादेश अब इसको लागू करने की कवायद की जा रही है। मगर जो कानूनी प्रक्रियाओं के जानकार हैं वो समझते हैं कि कैबिनेट होती है, कैबिनेट में बैठकें होती हैं, उस पर विचार विमर्श होता है, राय मशवरा लिया जाता है, लीगल इम्प्लीकेशंस जो होते हैं उनके मद्देनजर राय ली जाती है और उसके बाद ये राज्यपाल के पास जाता है। अध्यादेश को अमली जामा पहनने के लिए या पहनाने के लिए राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है, उनकी सिग्नेचर चाहिए होते हैं। तो सवाल ये है कि जब ये अध्यादेश आया ही नहीं, जब इस पर कोई पहल हुई ही नहीं, तो ये इतने दिनों से यूपी में मीडिया के लाइमलाइट क्यों बना हुआ था? हर चैनल लगातार इसको क्यों चला रहा था? क्यों ये बताया जा रहा है कि योगी सरकार का ये अध्यादेश और उससे क्या बदलाव आ जाएगा? अब थूकने वालों की खैर नहीं, अब जो पेशाब से मिला करके जो भोजन बनाते हैं उनकी, अब उनको कोई बचा नहीं सकता। इस टाइप का जो नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा था, ये कहानी क्या थी? और ये वाकई रहस्य में होता जा रहा है। एक बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि ऐसी चीज़ें फ्लोट की जाती हैं जो ज़मीन पर होती ही नहीं है और वो मीडिया में चारों तरफ छा जाती हैं। अब इसकी कहानी कहाँ से जोड़ी जाती है, इस पर बात करते हैं। ये कहानी जोड़ी जा रही है यूपी में होने वाले उपचुनाव से। जो 9 सीटों पर उपचुनाव है, ये कहानी उनसे जोड़ी जा रही है कि 9 सीटों पर बीजेपी को एक नैरेटिव की जरूरत है, ऐसा कहा जा रहा है। और चूंकि ये 9 सीटों को जिताने का जिम्मा किस पर है? योगी आदित्यनाथ पर है। उनकी सरकार, लोकसभा में बीजेपी बुरी तरह से हारी है। अब ये जो 9 सीटें हैं, 10 सीटें थी मगर एक मिल्कीपुर का चुनाव नहीं हो पा रहा है, वहां एक याचिका है। तो इन 9 सीटों पर जिताने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। जीते तो श्रेय उनका, हारे तो नुकसान उनका। वो ये नहीं कह सकते हैं कि तो लोकसभा चुनाव था मेरा क्या, ये वो नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसी जो जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की सरकार के कंधों पर है, क्या इसी जिम्मेदारी को अमली जामा देने के लिए, धार पहनाने के लिए एक तरह का ये नैरेटिव बिल्डअप किया गया क्या? कि माहौल बन जाए कि योगी सरकार एक ऐसा अध्यादेश लाने जा रही है, एक ऐसा नियम कानून बनने जा रहा है जिससे पूरे प्रदेश में असर होगा। और अब आप याद कीजिए कांवड़ यात्रा में क्या हुआ था, उससे आपको और समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही है। कांवड़ यात्रा में बाकायदा एक फरमान जारी किया गया था योगी सरकार की ओर से कि जितने भी खाने पीने की दुकान चलाने वाले हैं उस मार्ग पर सब अपना नाम और अपना पूरा परिचय उनको जाहिर करना होगा। खाने पीने वाले की दुकानों पर उनका नाम होगा। और उसके बाद हम लोग ने देखा कितनी बड़ी बहस छिड़ गई। पता चला कि जिस पर चलता था मेरठ ढाबा, जिस पर चलता था मुजफ्फरनगर, वहाँ पर सलमान ढाबा, शाहरुख ढाबा, जहाँ
बाबा ढाबा था, वहाँ पर पता चला असलम ढाबा, इस तरह की चीज़ें सामने आने लगी और पूरा लगा कि पूरा ये तो नैरेटिव चेंज हो जाएगा। लेकिन ये बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट तक, और जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी कि ये नहीं हो सकता है। ये आप इस तरह से आप मजहब को आधार बना करके कोई बंटवारा नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, बात वहीं पर ठंडी पड़ गई। लेकिन योगी सरकार इसके बाद भी इस मुद्दे को आगे बढ़ाती रही। ये हुआ कि पूरे प्रदेश में इस तरह का एक नियम कानून लागू किया जाएगा, वहाँ पर बात चली, और अब ये थूकने वाला मामला सामने आ गया। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि इसके पहले भी ऐसे कई मौके हुए हैं जिनका फॉलोअप क्या होता है वो पता नहीं चलता है। जब योगी सरकार 2017 में आई थी तो एक रोमियो स्क्वाड की बड़ी चर्चा हुई थी कि रोमियो स्क्वाड है, जगह जगह जा करके पार्कों में, सार्वजनिक जगहों पर जहाँ पर लड़के लड़कियाँ साथ बैठते हैं, या फिर स्कूल कॉलेजों के बाहर जहाँ छेड़खानी होती है, यहाँ ये उनको रोकेगा। तो तस्वीरें कुछ दिन तक टीवी में खूब चली कि बाकायदा पुलिस के जो कर्मी हैं, पुलिसकर्मी और अधिकारी हैं भी कई जगहों पर, वो बाकायदा ऐसी धरपकड़ करने लगे। ऐसी भी तस्वीरें सामने आई कि भाई बहन को पकड़ लिया गया, जो रिश्तेदार थे उनको भी पकड़ लिया गया, बड़ा हल्ला मचा। और उसके बाद वो रोमियो स्कॉट कहाँ गया, तब से आज तक ये वैसा ही रहस्यमय है जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। पता नहीं कि बरमूडा ट्रायंगल में क्या होता है, तो इस रोमियो स्क्वाड में क्या होता है किसी को पता नहीं चला। वो एक बानगी थी, वहाँ से शुरुआत यहाँ तक आई कि खाने पीने की चीज़ों में थूकने का अध्यादेश। अब ये कहाँ है अध्यादेश, ये कब लागू होगा, किसी को नहीं पता। सूचना विभाग का एक मैसेज जो कि तमाम चैनलों पर चल जाता है, अखबारों में छप जाता है, हेडलाइन बन जाती है, नैरेटिव सेट हो जाता है, और उसके बाद जैसे एलियन गायब होते हैं वैसे ही पूरी खबर इस पूरे प्रदेश से गायब हो जाती है। मगर उसकी तह में जाना ज़रूरी है ताकि ये समझ में आए कि यूपी में फैसले कैसे लिए जा रहे हैं, कौन ले रहा है, कहाँ पहुँचा रहा है, कैसे फैलाए जा रहे हैं, और ज़मीन पर असली असर कहाँ हो रहा है। इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये यूपी की राजनीति का ऐसा टॉप सीक्रेट है जिसके बारे में सबको पता है और फिर भी कोई बात करना नहीं चाहता है। आज के लिए इतना ही। टॉप सीक्रेट को लगातार देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको वो जानकारियां और वो खबरें पता चलेंगी जो इसी दुनिया में हैं, लेकिन किसी के पास उनको दिखाने का ना उनको दिखाने की दृष्टि है और ना ही उनको दिखाने का साहस है। धन्यवाद।